वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी एमटीजीटी। यस स्टडी एमटीजीटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहले के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो और इसके पहले की वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी समय या अवधि से किसी कार्य का जारी होना बताया जाएगा। और इसकी देखिए पहचान क्या होती है। यह वाक्य के अंत में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आएगा तथा समय या अवधि दिए होंगे। समय या अवधि, पीरियड। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। जैसे राम किताब पढ़ रहा होगा, यह तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन अगर यहाँ पर अवधि दे दिया जाए 2 घंटे से, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए दूसरा उदाहरण है, सीता 2 महीने से दिल्ली में रह रही होगी। सीता दिल्ली में रह रही होगी, तो ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। लेकिन 2 महीने से लग गया, यानी समय या अवधि दे दी गई, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिए होंगे, और तथा समय या अवधि, किसी समय या अवधि से किसी कार्य का जारी होना पाया जाएगा भविष्य काल में, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। रूल फर्स्ट, पहला नियम अनुवाद करने का। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाना सीखेंगे, सकारात्मक वाक्य। तो चलिए करते क्या है, जो कर्ता आई वी यानी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, उसके साथ सहायक क्रिया शैल है बीन लगाते हैं। और आई और वी के अलावा अगर कोई कर्ता आ रहा है तो उसके साथ सहायक क्रिया विल है बीन लगाते हैं। तथा दोनों के साथ, चाहे शैल है बीन लगी हो सहायक क्रिया, चाहे विल है बीन लगी हो, तो उनके साथ जो मुख्य क्रिया आती है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, जाना कि इंग्लिश गो फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा गोइंग, उदाहरण के रूप में। और इसके बाद क्या करते हैं, जो कर्म या अन्य शब्द कंप्लीमेंटिव वर्ड, जीरेंड, इन्फिनिटिव जो भी आता है उसको यहाँ पे जोड़ते हैं। और समय या अवधि के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। अब फार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये देख लीजिए, घंटे से, मिनट से, सेकेंड से, सप्ताह से, दिन से, महीने से, साल से आदि। इस तरीके से जो समय या अवधि दिए होते हैं, तो उसकी जगह जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं तो फार का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि भविष्य में कुछ निश्चित नहीं होता है, इसलिए सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिंस का प्रयोग नहीं करना है। उदाहरण के रूप में चलिए पहले उदाहरण पर चलते हैं। जैसे वह 10 मिनट से एक गीत गा रही होगी, इसका अनुवाद बनाना है। तो चलिए सबसे पहले कर्ता का पता किया जाए। वह 10 मिनट से एक गीत गा रही होगी, कौन का प्रश्न लगाया जाए ताकि कर्ता मिले। कौन 10 मिनट से एक गीत गा रही होगी, तो उत्तर मिला वह, ये कर्ता हो गया, क्योंकि इसी के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, तो वह की अंग्रेजी सी। इसके बाद देखिए इसके साथ सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, तो आई और वी के साथ तो शैल है बीन लगाना है, लेकिन सी आई और वी के अलावा है, अन्य कर्ता में आएगा, अतः सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए विल हैव बीन हमने लिख दिया, तो सी विल हैव बीन। इसके बाद मुख्य क्रिया पर चलते हैं, क्या काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है। गाना की अंग्रेजी सिंग, सिंग में जोड़ देंगे, देखिए आईएनजी जोड़ना है फर्स्ट फॉर्म में, तो सिंग फर्स्ट फॉर्म में, उसमें जोड़ दिया हमने आईएनजी। सिंगिंग क्या, एक गीत, एक गीत गा रही होगी ना, तो एक गीत ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, कब से, 10 मिनट से, तो इसके लिए फार का प्रयोग करना है, तो फार 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुवाद, वह 10 मिनट से एक गीत गा रही होगी, सी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स। अब नकारात्मक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य का अनुवाद कैसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इसी विल के बाद आप नॉट लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, हो जाएगा। वह 10 मिनट से एक गीत नहीं गा रही होगी, सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वाला अगर बनाना है जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है, जैसे क्या वह 10 मिनट से एक गीत गा रही होगी, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसी ये जो विल है इसके सहायक क्रिया है, इसके
पहले लिख देना, इसको सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। इसके बाद सी आप ले लीजिए, नॉट नहीं लिखते हैं, है बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट, सब कुछ बता दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या वह 10 मिनट से एक गीत गा रही होगी, विल सी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स। अब अगर आपको वेयर से बनाना है क्वेश्चन वर्ड, वेयर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड वेयर से बनाना है, वेयर माने कहाँ, यानी वह 10 मिनट से कहाँ ये गीत गा रही होगी, तो वेयर लिख करके आप कुछ मत करिए, ये पूरा का पूरा वाक्य जो है कि यहीं पे जोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका अनुवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेयर विल सी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स, वह कहाँ 10 मिनट से एक गीत गा रही होगी, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूँगा। अब चलिए इसका बनाया जाए, मैं 2 घंटे से, तो सबसे पहले कर्ता का पता किया जाए, कौन 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा होगा, तो इसका उत्तर मिला क्या, मैं, यानी मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी हो गई आई। और इसके बाद सहायक क्रिया देखा जाए, तो आई के साथ सहायक क्रिया देखिए, यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, आई वी के साथ शैल है बीन लगाना है, तो के साथ शैल है बीन हमने लगा दिया। इसके बाद मुख्य क्रिया, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रीड में जोड़ दिया हमने आईएनजी, क्योंकि देखिए आईएनजी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़ दिया। क्या पढ़ रहा था, एक किताब, क्या पढ़ रहा हूँगा, ए बुक, एक किताब, ठीक है, तो ए बुक हो गया, कब से, 2 घंटे से, तो घंटे से के लिए फार 2 और घंटे की अंग्रेजी आवर, यस लगा दिया जाएगा, आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अनुवाद हो गया, मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आप ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाना, जैसे मैं 2 घंटे से एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, अगर ऐसे वाक्य रहे और इसका अनुवाद बनाना हो तो आप ये जो शैल है इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। जैसे आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मैं 2 घंटे से एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से बनाना है, क्या मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूँगा, तो कुछ नहीं करना, इसी शैल को आप क्या कर दीजिए, पहले कर दीजिए, शैल पहले हो गया। इसके बाद बारी बारी से आई, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, हैव बीन, सब कुछ एकदम यहाँ से यहाँ तक सब यहाँ पर लिख दीजिए, आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ सब उतार दीजिए, तो आपका हो गया, शैल आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँगा, ये इसका अनुवाद हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नॉट का प्रयोग कब करते हैं, जैसे अगर ऐसे रहे कि क्या मैं 2 घंटे से एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, तब जा करके नॉट का प्रयोग करेंगे, तब हो जाएगा शैल, इसके बाद आई, फिर एकदम यहाँ से यहाँ तक सब उतार दीजिए, यानी नॉट भी यहाँ पे कर दीजिए, शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वेयर से बनाना है आपको, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, अगर आपको वेयर माने कहाँ मिल रहा है, यानी कहाँ से प्रश्नवाचक वाक्य मिल रहा है, जैसे मैं 2 घंटे से कहाँ एक किताब पढ़ रहा हूँगा, अगर वो कहाँ से बनाना है तो कुछ नहीं, कहाँ की अंग्रेजी वेयर यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद बाकी सब यहाँ से यहाँ तक वाक्य आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, आपका अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। यानी वेयर शैल आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मैं कहाँ 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूँगा। बस यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द आप प्रयोग करेंगे, उसका जो उत्तर रहेगा उसको यहाँ से वाक्य से हटा देंगे, उसको निकाल देंगे। जैसे अगर वेयर से तो कुछ नहीं निकालना पड़ रहा है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन रहे कि मैं 2 घंटे से क्या पढ़ रहा हूँगा, तब ए बुक हटा देना होगा, यानी व्हाट से जब बनाएंगे तो ये ए बुक नहीं लिखेंगे, तब हो जाएगा व्हाट शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप व्हेन से बना रहे हैं तो जब व्हेन यहाँ पे लिखेंगे तब फॉर 2 आवर्स हट जाएगा, जैसे मैं कब से एक किताब पढ़ रहा हूँगा, तो व्हेन से बनाएंगे, यानी व्हेन माने कब से, व्हेन शैल आई हैव बीन रीडिंग ए बुक, तो फॉर 2 आवर्स हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य का अनुवाद करना हम लोग ऐसे करेंगे, तो काफ़ी मदद मिलेगी समझने में, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा है आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। अब अगले वीडियोज़ में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।